हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चारू चौधरी में। आज इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक हमारा है इंग्लिश ग्रामर मिस्टेक्स इंडियंस कॉमनली मेक। देखिए, जब इंडियंस इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं या फिर हम सीख रहे हैं इंग्लिश, तो कई सारे मिस्टेक्स हमसे हो जाती है। देखिए, मिस्टेक्स किससे नहीं होती, बट हम उनको ओवरकम कैसे कर सकते हैं वो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ। अगर आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आप सीख रहे हैं तो बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स जो कि आप नहीं करें, इसलिए यहाँ पे इस वीडियो में मैं आज मेंशन करने वाली हूँ। तो शुरू करें उससे पहले जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरीके की इम्पॉर्टेंट वीडियोस, यूज़फुल वीडियोस मैं आपके लिए आके लाती रहूँ। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ एक इनकरेक्ट वर्ड सेंटेंस आपको मैं यहाँ पे बताऊँगी। इनकरेक्ट सेंटेंस है माई सेल्फ आई एम सुरेश बाबू। तो देखिए, यहाँ पे कुछ इनकरेक्ट है, मे बी आपने पकड़ लिया होगा क्या इनकरेक्ट है, बट कई सारे लोग अपने आप को इस तरीके से इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जबकि करेक्ट सेंटेंस होगा आई एम सुरेश बाबू। तो यहाँ पे आपको माई सेल्फ लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल लिख सकते हैं आई एम, क्योंकि ऑलरेडी माई सेल्फ और आई जो है वो दोनों साथ में नहीं आएगा। देखिए, वाइल इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ it is usually observed that the users mix up both the possessive pronoun myself and the subject pronoun I। तो यहाँ पे माई सेल्फ और आई जो है वो दोनों एक साथ नहीं आता है, इसीलिए आप सिंपल अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आई एम वॉट एवर योर नेम इज़। अब देखिए, दूसरा हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस है आई एम हैविंग 4 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स। तो देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ इनकरेक्ट है। आपने देखिए, पहले आप इस सेंटेंस को देखिए, अब आप खुद सोचिए कि यहाँ पे क्या इनकरेक्ट है। मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, आई हैव 4 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स। तो यहाँ पे आपको हैविंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आई एम हैविंग की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल लिख सकते हैं आई हैव 4 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स। देखिए, क्यों ऐसा क्यों है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर pragmatic situations such as this. Simple present tense should be used। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी आपके हैं 4 भाई और 3 बहनें, तो आपको यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है वो यूज़ नहीं कर सकते आप। अब देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही डू नॉट हैव अ लैपटॉप। देखिए, ये मिस्टेक बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। जनरली लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कहाँ पे हम डू लगाएं, कहाँ पे हम डज लगाएं। तो इनकरेक्ट सेंटेंस है ये, क्योंकि सही जो सेंटेंस है वो होगा ही डज नॉट हैव अ लैपटॉप। क्यों ऐसा, बिकॉज डू नॉट शुड नॉट बी यूज्ड आफ्टर द सब्जेक्ट प्रोनाउन। तो यहाँ पे डू नॉट किसके साथ लगता है, डू लगता है आई वी यू दे के साथ में। यहाँ पे अगर ही शी इट या फिर नेम है तो यहाँ पे डज आएगा। तो जब भी आप कहते हैं ही डू नॉट हैव अ लैपटॉप, तो दिस इज रॉन्ग, यू मस्ट यूज ही डज नॉट हैव अ लैपटॉप। द नेक्स्ट वन इज, अब देखिए, इनकरेक्ट सेंटेंस है हमारा डज शी हैज़ अ कार। तो यहाँ पे क्या होगा, अब आप सोचेंगे कि डज है तो डज के साथ में तो शी है, शी के साथ में हैज़ लगना चाहिए। तो यहाँ पे भी आप गलत हैं, करेक्ट सेंटेंस होगा डज शी हैव अ कार। क्यों ऐसा क्यों है, तो ये मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन देती हूँ। द हेल्पिंग वर्ब डज इज यूज्ड एट द बिगनिंग एंड द मेन वर्ब हैव डिनोट्स पोजेशन और ओनरशिप। तो यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी डज यूज हो चुका है, इसीलिए बाद में यहाँ पे हैज़ नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा हैव। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, दिस इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन, टुडे ऑफिस इज देयर। आंसर, नो ऑफिस इज नॉट देयर, टुडे इज भारत बंद।
तो देखिए यहाँ पे क्या इनकरेक्ट है। अभी आप कहेंगे टुडे ऑफिस इज देयर और नो ऑफिस इज नॉट देयर, तो ये नहीं होगा। करेक्ट सेंटेंस क्या है? क्वेश्चन इज टुडे अ वर्किंग डे और आर वी वर्किंग टुडे? आंसर इज यस वी आर वर्किंग टुडे और नो वी आर नॉट वर्किंग टुडे। तो यहाँ पे ऑफिस है या नहीं, ये हम किसी सिचुएशन के लिए इस तरीके से नहीं कह रहे कि वो चीज़ वहाँ पे है या नहीं। ऑफिस इज देयर मतलब हम यूँ पूछना चाह रहे हैं कि आज ऑफिस है क्या। तो हिंदी में हम जरूर कहते हैं आज ऑफिस है क्या, बट इंग्लिश में अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो हमारा कहने का मतलब होता है कि आज वर्किंग डे है या फिर छुट्टी है, ये हमारा होता है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट होगा टुडे ऑफिस इज देयर, नो ऑफिस इज नॉट देयर, टुडे इज भारत बंद। तो यहाँ पे सही आंसर, सही सेंटेंस होगा इज टुडे अ वर्किंग डे और आर वी वर्किंग टुडे। और आंसर हम दे सकते हैं यस वी आर वर्किंग टुडे और नो वी आर नॉट वर्किंग टुडे बिकॉज इट्स भारत बंद। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है दैट ओनली शी इज वेरी एरोगेंट। तो दैट ओनली शी इज़ वेरी एरोगेंट, इस तरीके के बात हम करते हैं, किसी को हम बताते हैं कि देखो वो बहुत घमंडी है। तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस होगा दैट वॉज वॉट आई सेड, शी इज़ वेरी एरोगेंट। Saying that only was the wrong way to emphasize what the speaker has already said. तो क्या होना चाहिए करेक्ट सेंटेंस? दैट वॉज वॉट आई सेड, शी इज वेरी एरोगेंट। द नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस इज इनकरेक्ट, लास्ट बिफोर ईयर शी गॉट वेरी गुड मार्क्स। तो देखिए यहाँ पे आप सोचिए क्या इनकरेक्ट है। लास्ट बिफोर ईयर शी गॉट वेरी गुड मार्क्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी जो करेक्ट करके हम बताते हैं आपको वो होगा ईयर बिफोर लास्ट शी गॉट गुड मार्क्स। तो लास्ट बिफोर ईयर नहीं होगा, ईयर बिफोर लास्ट मतलब पिछले साल से पहले। Phrases that can be used month before last, day before last, week before last. तो हमेशा जब भी ईयर की बात आ रही है, मंथ की बात आ रही है, वीक की बात आ रही है, डे की बात आ रही है, तो हमेशा आपको लास्ट बिफोर ईयर यूज़ नहीं करना है। हमेशा आपको इसी तरीके से करना है, ईयर बिफोर लास्ट, मंथ बिफोर लास्ट, डे बिफोर लास्ट, वीक बिफोर लास्ट। ओके। द नेक्स्ट सेंटेंस इज ही डिड नॉट रॉट द टेस्ट लास्ट वीक। अब यहाँ पे देखिए अभी क्या लिखा है, मतलब इनका कहने का मतलब है कि उसने लास्ट वीक जो टेस्ट था वो नहीं लिखा। अभी यहाँ पे हमको करेक्ट सेंटेंस लिखना है। आप खुद सोचिए क्या यहाँ पे मिस्टेक हुई है। तो जो मिस्टेक की है वो ये है कि ही डिड नॉट राइट द टेस्ट लास्ट वीक, क्योंकि ऑलरेडी आपने डिड यूज़ कर चुके हैं तो आपको वापस से सेकंड फॉर्म राइट की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने ऑलरेडी सेकंड फॉर्म ही डिड लगा दिया है, तो यहाँ पे आप राइट लिखेंगे, आपको फिर से रॉट लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए द हेल्पिंग वर्ब डिड इज़ फॉलोड बाय द प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब and not the past tense form. The next sentence is incorrect. I cannot cope up with this pressure. अब देखिए यहाँ पे क्या है, I cannot cope up with the pressure। तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस होगा I cannot कॉप विद दिस प्रेशर। तो यहाँ पे आपको अप लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है आपको मैं बता देती हूँ। द मीनिंग ऑफ द वर्ब कॉप इज़ टू मैनेज। कॉप इज़ फॉलोड बाय द प्रीपोजिशन विद एंड नेवर फॉलोड बाय अप। इवन प्रोफेशनल्स कमिट दिस एरर। तो ये जो एरर है ये बहुत सारे लोग, प्रोफेशनल्स जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं वो भी कभी कभी ये मिस्टेक कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जब भी कॉप आ रहा है तो ये ऑलरेडी कॉप इज़ फॉलोड बाय द प्रीपोजिशन विद, तो यहाँ पे आपको अप लगाने की ज़रूरत नहीं है। द नेक्स्ट सेंटेंस इज इनकरेक्ट। आई केम टू ऑफिस बाय वॉक। तो
करेक्ट सेंटेंस आपका होगा आई केम टू ऑफिस ऑन फुट। वी कैन से बाय कार, बाय बाइक, बाय बस, बाय ट्रेन एंड बाय फ्लाइट। हाउएवर वी कैन नॉट से बाय वॉक एज इट इज़ द फुट विच इज़ बीइंग यूज्ड टू ट्रेवल एंड नॉट वॉक। तो जब भी आप ऑफिस कैसे जा रहे हैं, आप पैरों से जा रहे हैं, बाय वॉक नहीं जा रहे हैं, तो आप बाय बाइक, बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन एक्सेट्रा आप यूज़ कर सकते हैं, बट आप बाय वॉक यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप कहते हैं आई केम टू ऑफिस ऑन फुट, इट इज़ राइट, बट इफ़ यू आर सेइंग आई केम टू ऑफिस बाय वॉक, दिस इज रॉन्ग। The next sentence is, what is the time in your watch? अब यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई है देखते हैं। करेक्ट सेंटेंस इज what is the time by your watch। in your watch नहीं आएगा, आएगा by your watch। Incorrect sentence is our classroom is in the second floor। अब देखिए यहाँ पे भी क्या गड़बड़ हुई है, इन नहीं आएगा, सही होगा ऑन। सेकंड फ्लोर पर है, सेकंड फ्लोर के अंदर नहीं है, इट्स ऑन। आवर क्लासरूम इज ऑन द सेकंड फ्लोर। द नेक्स्ट वन इज इनकरेक्ट, द प्राइस ऑफ दिस मोबाइल फोन इज हायर देन योर्स। अब यहाँ पे क्या गड़बड़ है, आप सोचिए, एक बार समझने की कोशिश कीजिए। द प्राइस ऑफ योर मोबाइल फोन इज हायर देन योर्स, तो यहाँ पे आप खुद बताइए क्या सही होगा। करेक्ट सेंटेंस इज द प्राइस ऑफ दिस मोबाइल फोन इज हायर देन दैट ऑफ योर्स। वाइल कंपेयरिंग टू इंडिविजुअल्स, थिंग्स देन इज फॉलोड बाय द प्रोनाउन दैट। जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, दैट का। तो करेक्ट सेंटेंस इज द प्राइस ऑफ दिस मोबाइल फोन इज हायर देन दैट ऑफ योर्स। The next one is incorrect, his son-in-laws have come home। तो यहाँ पे आपको सही बताना है, his son-in-law have come home। तो देखिए यहाँ पे क्यों, हमेशा आप ध्यान रखिएगा, जब हम प्लूरल फॉर्म में भी बोलते हैं, इन प्लूरल फॉर्म इट इज़ ऑलवेज मदर्स इन लॉ, फादर, ब्रदर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ। तो सन इन लॉज नहीं होगा, सन्स इन लॉ होगा। हमेशा प्लूरल कहाँ पे लगेगा, प्लूरल लगेगा जो हम पर्सन की बात करें, लाइक मदर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, सन्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ। द नेक्स्ट वन इज he has white hairs। तो यहाँ पे उसके white hairs हैं ऐसा कहा है किसी ने, बट एक्चुअल में आप देखेंगे कि करेक्ट सेंटेंस इज ही हैज़ ग्रे हेयर। तो हमेशा जब हम हेयर की बात करते हैं तो वो वाइट नहीं, उसको ग्रे कहा जाता है, और हेयर्स नहीं होता। हेयर जो है वो अपने आप में ही प्लूरल होता है, हम ज़्यादा की ही बात करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना इट इज़ हेयर। ऑल द हेयर ऑन वंस हेड इज़ कंसिडर्ड अनकाउंटेबल एंड सो हेयर्स इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज इनकरेक्ट। तो हेयर्स नहीं होता है, हमेशा जब आप बच्चों को भी इंट्रोड्यूस कराते हैं तो कई सारे लोग बोलते हैं दिस इज़ आई, दिस इज़ नोज, एंड बाद में बोलते हैं कि दिस इज़ हेयर्स। तो हेयर्स गलत है, हमेशा आपको हेयर बताना है। द नेक्स्ट इज इनकरेक्ट, आई प्रेफर कॉफ़ी देन टी। अब यहाँ पे आपको क्या है, करेक्ट सेंटेंस इज आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी। प्रेफर इज ऑलवेज फॉलोड बाय द प्रीपोजिशन टू। जब भी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप प्रेफर बता रहे हैं कि मैं आई प्रेफर कॉफ़ी, मैं चाय की अपेक्षा कॉफ़ी जो है उसको हमेशा मैं प्राथमिकता देता हूँ या प्रेफर करता हूँ। तो यहाँ पे हमेशा आपको देन नहीं लगाना है, जब आप प्रेफरेंस बता रहे हैं किसी चीज़ की तो वहाँ पे आपको टू का यूज़ करना है। आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी। तो देखिए यहाँ पे जनरली
हमने जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस यहाँ पे हम आपके लिए लेके आए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जनरली हम डेली बातचीत में यूज़ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। देखिए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो भी आप वीडियो से आपको कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी, या आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, ताकि हम आपकी जो भी डिमांड्स हैं, जो आपकी आवश्यकता है, वो सारी हम आपकी पूरी कर सकते हैं, आपको यूज़फुल कंटेंट ला के दे सकें। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।